हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितो अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS स्कूल की जो है डिटेल नोटिफिकेशन वो आ गई है। उसके बारे में सारी डिटेल्स देख लेते हैं। पूरा 32 पेजेस का PDF है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या होती है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सबमिट करना है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, अनफेयर मीन्स और प्रैक्टिसेस क्या क्या होगी, एग्जामिनेशंस के रूल्स क्या हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। OBC सर्टिफिकेट है, SC/ST सर्टिफिकेट है, PWBD सर्टिफिकेट है, इन सब का फॉर्मेट क्या रहेगा वो दिया गया है। और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू एन एग्जामिनी टू राइट, कि अगर आपको कोई राइटर चाहिए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और एग्जामिनेशन साइट्स जो हैं उन सब के बारे में, तो सब कुछ जो है इस PDF में दिया गया है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि हमारे स्कूल जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है उसका कि टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12 स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी। ये एक स्कूल जो है वो ब्लॉक लेवल पे एज रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं सेटअप हुए थे, and will be separate hostel for boys and girls, accommodation for teachers, mess facility, playground and all other amenities in line with Navodaya Vidyalayas। ठीक है। और डिटेल्स के लिए emrs.tribal.gov.in पे जाके आप सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो मतलब हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, बॉयज़ को अलग हॉस्टल मिलता है, गर्ल्स को अलग मिलता है, टीचर्स को अकोमोडेशन मिलती है, मेस की फैसिलिटी मिलती है, प्लेग्राउंड मिलता है, तो ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। फिर है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लांस। ऑनलाइन सबमिशन फ़ी पेएबल टू द ऑनलाइन मोड में ही होगी आपकी जो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। फीस बताई गई है प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपीज़, PGT 1500, नॉन टीचिंग स्टाफ 1000 रुपये, एंड डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड वो बाद में बताया जाएगा। इसी तरह से एग्जामिनेशन की डेट जो है बाद में आएगी। ड्यूरेशन जो है एग्जाम का वो 180 मिनट का रहेगा टीचिंग स्टाफ के लिए, और 150 मिनट का रहेगा नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। एग्जामिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो एडमिट कार्ड पे आपको मेंशन किया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट्स एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑन NESTS वेबसाइट्स, वो NESTS वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है। फिर आपका क्या है, कैंडिडेट्स को जो है ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में ही उनको फ़ी पे करनी है, और कोई भी फ़ी SC/ST PWBD कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ये जो आपकी लाइन मेंशन की गई है, ये कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST PWBD कैटेगरीज उनके लिए कोई फीस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। फिर नीचे दिया गया है आपका कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि उसकी पूरी डिटेल्स ठीक हो, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, डिटेल्स, कैटेगरी, सब कुछ, उसकी क्वालिफिकेशन जो उसने डाली है, डेट ऑफ बर्थ जो डाली है, वो सारा कुछ आपका ठीक होना चाहिए। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट लिस्ट है कि मतलब दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। और आपको पेमेंट जो है वो इन केस ऑफ कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस, अगर आपका कन्फर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ है तो कैंडिडेट को क्या करना है, कंसर्न्ड बैंक में या पेमेंट गेटवे के थ्रू अप्रोच करना है। NESTS शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी रिफंड। मतलब अगर आपने फ़ी पे करी फॉर्म फिल करने के बाद और आपको कन्फर्मेशन पेज नहीं मिला तो आप कंसर्न बैंक में जाके और कन्फर्म करिए, क्योंकि आपको फ़ी रिफंड वरना नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। जिन्होंने अप्लाई किया उनको मेल्स के थ्रू लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी। और फिर भी आपको इट इज एडवाइजेबल, आपने फॉर्म फिल किया है तो EMRS की वेबसाइट को आप चेक करते रहो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, हैंड बैग है, पर्स है, या फिर किसी तरह का पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, टेबल्स एंड वाटर, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, कैलकुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल्स, लॉग टेबल्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर की फैसिलिटीज़ जिस वॉच में हो वो वाली वॉच, कोई भी मेटेलिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो प्रिंसिपल की 303 है, PGT की 2266,
अकाउंटेंट की 361, जूनियर सेक्रेटरीट की 759, लैब अटेंडेंट की 373, टोटल है आपके 4062। फिर जनरल कैटेगरी में प्रिंसिपल की बताई हैं, वो बाइफर्केशन किया है कि 361 जो है कैसे डिवाइडेड है। इसी तरह से पीजीटी में आपकी निकली थी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो टोटल वैकेंसीज इनकी बताई हैं, टोटल होगी 2086। फिर वो कैटेगरी वाइज आपकी डिवाइड कर दी गई है, टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ रिक्वायर। ग्रुप बी में है आपके पीजीटी थर्ड लैंग्वेज, ग्रुप बी मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड संथाली। इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 180। उनका भी बाइफर्केशन किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, और फिर ये टोटल है 1493। ठीक है, तो ये उसका बाइफर्केशन था कैटेगरी वाइज भी। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस फिर से दी हुई हैं, क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग भी दी हुई है। सिर्फ इंडिया का सिटीजन होगा वही अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशंस acquired by the candidate should be strictly in accordance with the notified prescribed qualification only, and necessary certificate should be produced at the time of interview, document verification, selection। ठीक है, तो ये पूरी जो है आप चेक कर सकते हो। पूरा एक एक अगर लाइन पढ़ के बताएं तो 32 पेजेस का PDF है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल की होगी 78,800 से 2 लाख तक। पीजीटीज़ की होगी 47,600 से लेवल 8 का पे लेवल स्केल मिलेगा 1,51,000। लेवल 6 का मिलेगा अकाउंटेंट को, जीएसए लेवल 2 का मिलेगा, और लैब अटेंडेंट को लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सबका OMR पेन पेपर मोड होगा। आप मीडियम चॉइस कर सकते हो, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, और पीजीटी वालों के लिए थर्ड लैंग्वेज मीडियम होगा, एंड पार्ट 4 डोमेन नॉलेज विल बी कंसर्न इन थर्ड लैंग्वेज। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 150 मार्क्स का पेपर होगा। पार्ट 1 रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। तो डिटेल सिलेबस जो है NEST की वेबसाइट पे है। फिर इसी तरह से आपका पीजीटीज़ के लिए जो है वो है सिलेबस में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, फिर डोमेन नॉलेज है पर सब्जेक्ट की, टोटल 130 मार्क्स का, और फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 20 मार्क्स का, तो टोटल 150 हो जाता है। JSA के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। लैब अटेंडेंट में है रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, टोटल 120 मार्क्स का हो जाएगा। मार्किंग स्कीम जो है वो दी हुई है, ऑल दो टोटल मार्क्स यहाँ भी दिए हुए थे, ड्यूरेशन पूरा दिया हुआ है इसमें। फिर है डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेजेस ऑफ OMR आंसर शीट्स एंड आंसर की, तो ये पूरा आप रीड आउट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता है तो with any of the answer only paid challenges made during the stipulated time will be considered। आंसर की जो है वो डिस्प्ले की जाएगी for 2 to 3 days to provide an opportunity to the candidate to challenge the answers with non-refundable prescribed fee of 1,000। मतलब आंसर की आपको दिखाई जाएगी, और उसमें अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है दैट आंसर की रॉन्ग है तो उसको चैलेंज आप कर सकते हो विद इन 2 to 3 days। उसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। अब सिलेबस अगर आप जानना चाहते हो तो इसका डिटेल सिलेबस जो है मैं आपके साथ बाद में डिस्कस कर सकती हूँ। यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि EMRS का सिलेबस डिस्कस करना है, वो हम स्पेसिफिकली बाद में कर सकते हैं। ये कुछ जनरल अवेयरनेस थी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल दो हर पेपर में सेम ही रहती हैं, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। कोई डुप्लीकेट एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेरी होगी NEST की वेबसाइट के थ्रू होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, दिस इज़ द हेल्पलाइन नंबर। इस हेल्पलाइन नंबर से में 9 से 5:30 के बीच में आप जो है कॉल करके अपनी क्वेरीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी के इंपॉर्टेंट अगर कुछ टिप्स रह गया होगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अभी की वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, इसलिए तो जो इम्पॉर्टेंट था आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस के लिए ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं सिलेबस आपके साथ फिर डिस्कस करूँगी। थैंक यू एवरीवन।